बड़ा भाग्य है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला। लेकिन दूसरा भाग्य भी हम तुम्हारी सराहना करेंगे मेरे पागलो, दूसरा भाग्य ये है भारत जैसा वतन मिला है? भले ही तुम करोड़ों दूर हो, हजारों किलोमीटर दूर हो अपने देश से, पर हम एक प्रार्थना करेंगे। एक बात हमें ऑस्ट्रेलिया की बड़ी चुभी, हम यहां की पार्लियामेंट में तो नहीं कह पाए। पार्लियामेंट में जब हम गए थे तब बहुत देर तक हमारे प्रवचन हुए शांति पर, विश्व शांति पर चर्चा हुई। 15 तारीख को भी यहां सिडनी के ओपेरा हाउस में है। लेकिन हम एक बात बोले, हमें एक बात बहुत चुभी आपकी ऑस्ट्रेलिया में। शायद तुम्हें बुरा लगे और लग जाए तो हमें कोई मतलब भी नहीं है, हमें कौन सा तुम्हारे यहां वापस फिर आना है, और आ भी जाएंगे तो क्या करोगे। हम तो साफ सीधा कहेंगे, गुरु तो सत्य नहीं बोलेगा तो कौन सत्य बोलेगा। अभी भी तुम ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, पर भारत वाले बनकर नहीं। या तो तुम गुजराती बनकर रहते हो, या पंजाबी बनकर रहते हो, या हरियाणवी बनकर रहते हो। तुम भारतीय बनकर नहीं रहते। हम तुम्हारे पास ना तो डॉलर कमाने आए हैं, ना तुम्हें हम कथा सुनाने आए। हम मात्र तुम्हारे पास इसलिए मेरे पागलों आए हैं, हजारों किलोमीटर चल करके और कथाओं को, दरबारों को छोड़कर इसलिए आए हैं। हमारी प्रार्थना है, स्टेट भले ही अलग अलग हैं, पर देश एक है। भारत तो एक है ना, अपना तिरंगा तो अपना एक है ना। तुम अपने बच्चों को भी यही समझाओ और आप भी यही समझो, सबसे पहले नेशन होना चाहिए, राष्ट्र होना चाहिए, बाद में कास्ट होना चाहिए, बाद में राज्य होना चाहिए। पहले भारत। जिस व्यक्ति को भारत से प्यार नहीं ना, भारत का होकर, वो मेरा यार नहीं। जिसे भारत से प्यार नहीं है, अपने देश से, तुम यहां रहो। ऑस्ट्रेलिया को भी धन्यवाद दो, यहां की सरकार, इस मिट्टी को धन्यवाद, क्योंकि ये तुम्हारी कर्म भूमि है। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे जब समय मिले अपने देश के लिए भी समय निकालकर बच्चों को समझाया करो, भारत की बातें बताया करो, वरना बुरा ना मानना। हमने कई घर ऑस्ट्रेलिया में ऐसे देखे जिनके बच्चे बिगड़ गए, टूट गए, पता नहीं किस हालत में हो गए। उन्हें ना सनातन से मतलब है, न राम से मतलब है, न भारत से मतलब है। हम प्रार्थना करेंगे भले ही 10 रुपया कम कमा लेना, और अपने बच्चों को भारत लेके जाया करो। 10 रुपया खर्च हो जाए पर भारत लेके जरूर जाया करो, ताकि जिस तिरंगे के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस फांसी के फंदे पर झूल गए, तुम्हारे हमारे पूर्वजों ने प्राण दिए। कम से कम तुम्हें पता है अपने भारत को भारत बनाए रखने के लिए कितने लोगों ने प्राण दिए, और अभी भी कितने लोग प्राण देते सरहद पर। हमको एक घटना याद है, सत्य घटना है। एक कैप्टन हुए जम्मू कश्मीर के, वो भारत की सेना में पोस्टेड थे, आर्मी में, बॉर्डर पर थे। एक बार युद्ध हुआ, गोलीबारी वो बॉर्डर पे अचानक हो जाती। उस मुठभेड़ में उनको गोली लग गई, मरने के करीब थे, शहीद होने के करीब थे, प्राण जाने वाले थे। प्राण जाते जाते एक और सहयोगी उनका गोली चला करके बचा रहा था, उसने कंधे पे लटकाया। इसने थपकी दे के कहा कि मुझे नीचे उतारो। नीचे उतार कर कहा कि पेन है क्या? उसने कहा हाँ है। उसने पेन लिया, अपनी जेब से कागज निकाला, गोली लगी थी, खून बह रहा था। उसने कागज से लिखा, वो चिट्ठी आज भी रखी हुई उसकी मां के पास, मां तू अपने आप को बहुत खुशनसीब समझना कि तूने ऐसा बेटा पाया है जिसने देश के लिए प्राणों को अर्पित किया है। और मां तू रोना मत, मेरा मुंह देखकर रोना मत और अपने आप को हीन मत समझना। मां मैं तुझे वचन देता हूं, मैं फिर आऊंगा। तू भगवान से प्रार्थना करना कि मुझे अगला जन्म फिर से भारत में मिले और तेरी कोख से पैदा हूं
और फिर से मैं भारत आर्मी को ज्वाइन करूं और फिर से मैं देश की सेवा करूं। वो चिट्ठी हमने पढ़ी, आज भी वो है। एक बात बोले, हम यहां से पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लोगों को और पूरी दुनिया को, वर्तमान में हमको खबर लगी, हमने न्यूज पर देखा कि इजराइल ईरान के युद्ध में अमेरिका और ईरान दोनों पाकिस्तान में बैठकर संवाद करेंगे। हम तीनों राष्ट्राध्यक्षों को, पूरी दुनिया को एक बात कहना चाह रहे हैं, आप लोग अपने ईगो के चक्कर में लड़ रहे हो। विचार करना, जिस जिस देश की आर्मी तुम्हारे लिए लड़ रही, जिनका बेटा चला गया, जिनका पति चला गया, जिनका पिता चला गया, उन पर क्या गुजर रही होगी, क्या उनकी हृदय पर गुजर रही होगी। हमें अभी कितने दिन होंगे, 4-5 दिन ही हुए ना आए हुए, 3-4 दिन। मन बार बार बेचैन होने लगा कि अब कब भारत पहुंच जाए, कब उस मिट्टी को चूम ले। हम जब पार्लियामेंट के कार्यक्रम में थे तो एक व्यक्ति ने माइक पकड़ा, वो रोने लगा। तो हमने पूछा क्यों रो रहे हैं, शायद वो उस पर भी डला यूट्यूब पर। उसने बताया कि एक ही दुख है कि हमारे पिताजी खत्म हो गए और हम भारत नहीं जा पाए। क्या काम का डॉलर, क्या काम की ऐसी उपलब्धि। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पैसा ना कमाओ या यहां ना रहो, खूब रहो। एक प्रार्थना करेंगे, अपनी माँ और भारत माँ को मत भूल जाना और अपने बच्चों को भी भूलने मत देना। वो मिट्टी, वो अपना गांव, वो अपनी सड़कें, वो खेत खलिहान खुद भी याद करना, बच्चों को भी कराना। जब मौका लगा करें, भारत जरूर आ जाया करो, जरूर आ। पता है हमारा सपना क्या है? मेरे पागलों, हमारी कोई क्षमता तो नहीं, प्रार्थना कर सकते, हम तो गुरु हैं भगवान से। जैसे तुम लोग ना ऑस्ट्रेलिया के पीआर पाने के लिए पागल हो ना, हम चाहते हमारा देश इतना समृद्ध बने कि हमारे देश की पीआर पाने के लिए लोग पागल हैं, ताकि तुम लोगों को देश ना छोड़ना पड़े, भारत ना छोड़ना पड़े। भला कौन अपना गांव छोड़ना चाहे, मजबूरी होती है, हम समझ सकते तुम्हारी मजबूरी। पर मेरे पागलों, हम एक बात तुमसे कहते हैं, बुरा ना मानना। निश्चित रूप से आप भारत से बहुत प्यार करते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया वालों, जितने यहां मंदिर हैं, जितने प्रदेशों के लोग रहते, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कम से कम तुम इस देश में आकर गुजराती, पंजाबी, बिहारी, राजस्थानी बनकर नहीं, भारतीय बनकर रहना। यदि हमारी बात मानो, वरना तो ठीक है, अब तुम्हें जो लगे सो तुम करना, हम तो गुरु हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की मान लेना, हमने बोला था पिछले समय में, आज फिर बोलते हैं, जिस महाभारत के लिए युद्ध हुई थी वो जमीन आज भी डली हुई है और महाभारत में लोग निपट गए। और तुम जिस पंथ प्रदेश के नाम पर और परंपराओं के नाम पर लड़ रहे ना आपस में, हमें नहीं लगता कि ऊपर वाला खुश होगा। न तुम्हारा भगवान खुश होगा, न भारत माता खुश होगी। इसलिए हमारी प्रार्थना है, भले ही हम गुजराती रहें, राजस्थानी रहें, मध्य प्रदेशी रहें, लेकिन भैया सबसे पहले हम भारतीय रहें। और आपके यहाँ की ना ये मंदिरों की राजनीतियां बहुत खराब है, बहुत खराब, बहुत खराब। हम तो धन्यवाद देंगे, सुधीर जी कहाँ गए, दहिया जी, सुधीर दहिया जी, वो उनकी धर्मपत्नी यानी मैया, बिटिया, अंकित, ये सब लोगों ने मिलकर आयोजन किया, भला है। और इस बहाने हमें आने मिला और कथा कहने मिला। हम कथा कहने थोड़ी आए, हम तो सिर्फ तुम्हें जगाने आए। लेकिन तुम्हारे यहाँ के मंदिरों की राजनीति ना भारत पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक है। हाँ, बुरा ना मानना, अगर हम नहीं बोलेंगे सच तो कौन बोलेगा। तुम्हारे यहाँ के मंदिरों में जो डोनेशन देता है या जो सदस्य होता है वो लाइन VIP पाता है, बाकी धक्के खाते।
हम एक प्रार्थना करें, भगवान के दर पर कोई ऊंचा नीचा नहीं, भगवान के लिए सब समान है। कम से कम ऑस्ट्रेलिया में तो छोड़ दो, और ये प्रण लेकर जाना। हमें लगता है यहां हर प्रदेश का व्यक्ति सुन रहा है हमारी कथा को। पर्थ में, पंजाब से कौन कौन, बहुत लोग, हरियाणा वाले, गुजरात, द्वारकानुनाथ, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तो फिर काहे को हाथ उठा रहे थे? भारत से कौन कौन, भारत से कौन कौन, पक्का है? आज सिर्फ थोड़ी सी कोशिश करोगे आप, है क्या? जो हमने बात कही उस पर अमल करने की थोड़ी कोशिश करोगे क्या? यदि आप करोगे ना, सच में यही हमारी दक्षिणा होगी। हो हो